जब मैं 10th क्लास में था 10th क्लास बहुत डिफिकल्ट लगता था, फिर जैसे ही उसके हायर क्लास में गया तो 10th क्लास बहुत ही इजी लगने लगा। ऐसे ही चार्ट पैटर्न के साथ होता है। चार्ट पैटर्न जब तक हमें पता नहीं होता है तब तक वो हमें हार्ड लगता है, पर जैसे ही चार्ट पैटर्न पता चल जाता है उसके बाद चार्ट पैटर्न हमें बहुत ही ईजी लगने लगता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है, इसलिए मेरा फोकस मैक्सिमम टाइम वही रहता है कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करूं। आपको एक एक चार्ट पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल चार्ट पैटर्न के फॉर्मेशन के साइकोलॉजी को समझना है, जो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन को समझा। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 कैंडल से बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने पिछले वीडियो में समझा था। यदि आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो पहले वो वीडियो देख कर आइए, क्योंकि ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। चार्ट पैटर्न आकर कैंडलस्टिक पैटर्न का नेक्स्ट पार्ट है, तो अगर आपने वो मिस कर दिया तो पहले वो देख कर आइए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। उस पर मैंने काफी डिटेल्स में समझाया कि कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है बायर्स और सेलर्स का, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। देखिए, एक एक कैंडल से मिलकर एक पैटर्न बनता है जिसे हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स चार्ट पैटर्न का प्रयोग ट्रेंड को समझने के लिए और सही जगह पे एंट्री, एग्जिट और बाजार के उतार चढ़ाव ये सब को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। चार्ट पैटर्न हम इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। और चार्ट पैटर्न का प्रयोग हम जितना लॉन्ग टाइम फ्रेम में करते हैं उसकी एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम 5 मिनट्स में करते हैं, 10 मिनट्स में करते हैं, हाफ एन आवर, 1 आवर, 4 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही चार्ट का एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज इस वीडियो में हम चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है और उसके कितने टाइप्स है ये जानेंगे। चार्ट पैटर्न 3 टाइप्स के बनते हैं मार्केट में। पहला है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, दूसरा है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और तीसरा है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। चलिए एक एक चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं पहले। चलिए, पहला है हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न। देखिए, अभी आप फ्री नहीं है तो फ्री होने के बाद वीडियो देखिए। ये सब बहुत ही इजी टॉपिक है, हमें इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके में ये सब समझा दूंगा, क्योंकि इस पर अगर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर साइकोलॉजी, डिसिप्लिन ये सब भी डेवलप करना है हमें मार्केट में। तो ये सब चीज़ बहुत ईजी पार्ट रहता है ट्रेडिंग का, तो इसको हमें जितना जल्दी हो सके सीखना है ताकि हम आगे स्टेप्स में जा सकें। तो देखिए, रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न, रिवर्स का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे कुछ जा रहा था वहां से रिटर्न है, कहीं पे जा रहा था वहां से रिटर्न है, ये होता है रिवर्स। तो ट्रेडिंग में कैसा रहता है, एक मूव रहता है मार्केट, अगर मार्केट अपसाइड पे मूव कर रहा है और वहां से थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद गिर जाता है नीचे, तो रिवर्स करता है। तो वैसे ही सेम अगर नीचे गिर रहा हो और वहां से मार्केट ऊपर चले जाए तो यहाँ पर से रिवर्स किया मार्केट ने, इस लेवल से रिवर्स किया, तो ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न। समझ में आ गया? क्लियर है? कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का मीनिंग क्या है? कंटिन्यूएशन का मतलब कंटिन्यू, अभी यहाँ पे ऊपर जा रहा था, उसके बाद रुका, फिर ऊपर गया, ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यू किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर कंटिन्यू मूव किया, तो कंटिन्यूएशन हो गया। वही फॉल कर रहा था, यहाँ पे रुका, फिर उसके बाद नीचे गिरा, कंटिन्यू हो गया, तो कंटिन्यूएशन है अभी। तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। और न्यूट्रल का मतलब क्या? न्यूट्रल मतलब एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, कैंडल्स बन रही है, उसके बाद हमें ये डिसाइड नहीं होगा कि प्राइस अप साइड जाएगा या लो साइड जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा, तो ये होता है न्यूट्रल। ये सारे टाइप्स में नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है, तो हमें नाम खाली थोड़ा अच्छे से सुनना है और समझना है, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि ये चार्ट पैटर्न हमें क्या बोलना चाहता है। होप आपको तीनों टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न समझ में आ गए होंगे। देखिए, यहाँ पर तीनों चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो चार्ट कैसे दिखता है काफ़ी सिंपल है ये चीज़ समझना, तो देख लीजिए अच्छे से। यह डबल बॉटम पैटर्न, मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, उसके बाद अप साइड गया, उसके बाद नीचे आया, जो सपोर्ट एरिया था हमारा उसको ब्रेक नहीं किया, उसके बाद फिर से अप गया। तो ये यहाँ से प्राइस आ रहा था, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद रिवर्स गया। हम सिंगल चार्ट पैटर्न को अलग से एनालाइज करेंगे। पहले मैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, प्राइस अप साइड पे जा रहा था, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, प्राइस यहाँ से रिवर्स लिया। यहाँ से प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर ऊपर गया, रिवर्स गया। और ये है रिवर्सल चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल है। और ये है हमारा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। प्राइस ऊपर जा रहा था, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर से ऊपर गया। प्राइस नीचे गिर रहा था, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर से नीचे गिरा। प्राइस नीचे गिर रहा था, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर से नीचे गिरा। ये है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। और हमारा नेक्स्ट है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। देखिए, प्राइस एक जोन पे था, इस पर ये मैटर नहीं करता कि प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है या ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक जोन पे बना, एक जोन बनता है, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के अंडर आता है ये। इस पे ये डिसाइड नहीं होता कि प्राइस उसके बाद अप जाएगा या डाउन जाएगा, मतलब ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। वैसे ही यहाँ पर भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये भी एक जोन पे बनता है, उसके बाद हमें ये डिसाइड नहीं होता उसके बाद प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। ये हमारा सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न,
इस पर भी डिसाइड नहीं रहता है कि प्राइस उसके बाद अप जाएगा या डाउन जाएगा। होप आपको तीनों में डिफरेंस काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, इसलिए मैं बहुत स्पीड में बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है, इसको समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है। चार्ट पैटर्न के सीरीज में हम टोटल 21 चार्ट पैटर्न के नेचर को समझेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम केवल रिवर्सल चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं और दूसरी वीडियो में हम कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। रिवर्सल चार्ट पैटर्न में कुल 12 चार्ट पैटर्न है जो आज हम कवर करेंगे, और वो है डबल बॉटम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइजिंग वेज पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न और राउंडिंग टॉप पैटर्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा पहला चार्ट पैटर्न से, जिसका नाम है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। जैसे एक डाउन ट्रेंड पे था, देखिए प्राइस नीचे आ रहा था और उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, उसके बाद बायर्स फिर से आ गए, प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर वहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद सेलर्स फिर से आए, फिर यहाँ पर ये पहला बॉटम बना, ये दूसरा बॉटम बना, उसके बाद प्राइस अपसाइड गया और जो यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया था उस रेसिस्टेंस को ब्रेक करते हुए अपसाइड चला गया। तो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा और ये हमारा एसएल होगा। फर्स्ट टारगेट तो वैसे सिंगल मूव पे ही चला जाएगा, उसके बाद हम एसएल ट्रेल करके टारगेट आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक नेचर है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का। अब इसके साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, मैं हर एक चार्ट पैटर्न को याद नहीं करता हूँ, मैं खाली उसका साइकोलॉजी देखता हूँ, क्योंकि रनिंग मार्केट में कंटिन्यू से कितना सारा चार्ट पैटर्न बनता है। हम चार्ट पैटर्न को याद करते रहेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे तो नहीं होगा। हमें खाली बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी समझना है और एसएल एरिया ढूंढना है, वहां पर हमें एंट्री करना है। सब कुछ ऐसे प्लान होना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए कंटिन्यू सेलर्स आ रहे थे, सेलर्स कंटिन्यू आ रहे थे, तो प्राइस इस लेवल पे बायर्स आ गया। तो मान लीजिए ये 5000 का लेवल है, 5000 प्राइस का लेवल है, ये 6000 का है और ये 7000 का है। तो 5000 के लेवल से बायर्स आ गए। बायर्स ने ट्राई किया कि प्राइस को अपसाइड लेके जाने का। जब ये अपसाइड पे जा रहा था तो सेलर्स का लॉस होगा। यहाँ पे जो सेलर्स यहाँ पे सेल करे होंगे ना, तो उनका लॉस होगा। तो उन लोग क्या अपना क्वांटिटी बढ़ा देते हैं यहाँ पे, नहीं हम प्राइस को ऊपर जाने नहीं देंगे, हम यहाँ से फिर से सेल करेंगे, तो अपना वो क्वांटिटी ऐड करते। तो इस लेवल से 6000 के लेवल से वो क्वांटिटी ऐड करे अपना और सेलिंग पे लेके चले गए। तो सेलिंग पे लेके गए तो यहाँ पर जो बायर्स बाई करे होंगे उनका लॉस होगा, वो अपना एसएल यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना एसएल रखेंगे। फिर जो सेलर्स यहाँ पर जो सेलर्स है वो प्राइस को नीचे लेके जा रहे होंगे जब, तो यहाँ पर उनको फाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बायर्स होगी उनका भी लॉस हो रहा है। अगर इसके नीचे आएगा तो उनका एसएल यहाँ पे होगा, तो उनका एसएल हिट करेगा, तो बायर्स यहाँ से फिर से एंट्री करेंगे, अपना क्वांटिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पर सेलर्स आके क्या पहले से बहुत पहले से लॉन्ग रैली चल के आ रहा था, तो उनको प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। तभी उन लोग क्या करेंगे, अपना एसएल इस एरिया पे लगा देंगे। उन लोग ये एरिया जो होगा ना, यहाँ पर उन लोग अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये दोनों बायर्स और सेलर्स का अभी यहाँ पे फाइट चलने वाला है। अगर बायर्स इसके ऊपर प्राइस को लेके चले गए, 6000 का लेवल ब्रेक कर दिए, तो उनके बाद उनका बड़ा लॉस हो जाएगा। उसकी वजह से उन लोग क्या अपना एसएल यहाँ पे रख देंगे। एसएल एरिया, सेलर्स का एसएल एरिया ये बन के आ जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस नीचे चला गया, अभी जो नए सेलर्स आएंगे यहाँ पे, अगर नीचे चला गया तो अच्छा है, उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनका एसएल यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो उनको प्रॉफिट हो गई है। पर अगर प्राइस अगर ऊपर साइड आ गया, अगर बायर्स यहाँ से ज्यादा क्वांटिटी पे आ गए और इस एरिया को ब्रेक कर दिया, तो उनका लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन लोग इसलिए एसएल यहाँ पे लगा के बैठ जाएंगे। वो सेलर्स जो होंगे, जो काफी ऊपर से जो सेलिंग करके आ रहे होंगे ना, तो अपना एसएल यहाँ पे लगा देंगे। और जो यहाँ पे इस लेवल पे जो सेलर्स एंट्री करेंगे, उनका एसएल भी यहाँ पर ही होगा। वो भी ज्यादा बड़ा लॉस लेना नहीं चाहेंगे, पर एक बार वो ट्राई करेंगे कि मार्केट को नीचे गिरा दे। जो हमारा फर्स्ट बॉटम बना था, इसको ब्रेक करके नीचे लेके चले जाए, बट वो ट्राई करेंगे। पर ट्राई करने के बाद नहीं होता है, जब बायर्स फिर से ज्यादा आ जाएंगे, तो फिर ऊपर जाते वो ट्राई करेंगे। सेलर्स का जब एरिया एसएल एरिया पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो फिर से ट्राई करेंगे नीचे लेके जाने का। अगर नीचे नहीं लेके जा पाते हैं और बायर्स फिर से आ जाते हैं, ज्यादा बायर्स आ जाते हैं, यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम देखने को मिलता है, इसीलिए मैं चार्ट पे कभी भी बोलता हूँ कि वॉल्यूम लगा के चलो। यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है, बायर्स का वॉल्यूम, तो फिर यहाँ पर हमें एंट्री करना होगा। देखिए, यहाँ पर हम डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, या तो फिर रीटेस्ट के बाद भी एंट्री कर सकते हैं। ये हमें बैक टेस्ट करके देखना होगा कि डायरेक्ट एंट्री करने के बाद कितना बार मार्केट अपसाइड अच्छा मूव दिखाया और रीटेस्ट करने के बाद कितना बार मार्केट अच्छा मूव दिखाया है। तो ये सब चीज़ हमें बैक टेस्ट से ही देखने को मिलेगा।
क्योंकि काफ़ी टाइम के डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट हो जाता है और काफ़ी टाइम डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो एंट्री करा के ट्रैप कर देता है मार्केट। ये सब चीज़ हमें बैक टेस्ट से ही पता चलेगा, क्योंकि हर महीने मार्केट अलग अलग तरह का मूव करता है, तो वो समय में देखते चलना है, बैक टेस्ट करके एक रूल्स बनाना है। अगर हमें डायरेक्ट एंट्री करना है तो हमेशा डायरेक्ट एंट्री करना है, और रिटेस्ट पे एंट्री करना है तो हमेशा रिटेस्ट पे एंट्री करना है। तो कोई एक रूल्स बना के चलना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो भी सेल करे होंगे उनका एसएल लूट होगा तो मार्केट मूव करेगा। तो एक या दो कैंडल में हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहता है ऐसे चार्ट पैटर्न में। तो हम एसएल ट्रेल करके अपना, अभी जैसे एसएल यहाँ पे है तो हम जैसे मूव करते हैं तो एसएल ट्रेल करके अपना हम टारगेट बढ़ा सकते हैं। चलिए डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को हम अपना रियल चार्ट पे देख लेते हैं कि वहां पर ये कैसा दिखता है। देखिए ये है हमारा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न जो रियल चार्ट में है। देखिए हम एक एक चार्ट पैटर्न में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमें चार्ट पैटर्न पे केवल एसएल एरिया फाइंड करना होता है। जब हम एसएल एरिया फाइंड कर लेंगे कोई भी चार्ट पैटर्न पे तो हमें वहाँ पर डायरेक्टली एंट्री ले लेना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होगा रनिंग मार्केट में। देखिए यहाँ पर जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड पे था, उसके बाद अप गया, उसके बाद डाउन आया तो अप गया। तो अभी यहाँ पर क्या है, एसएल होगा हमारा, जो भी यहाँ पे सेलर्स हो गए उनका एसएल होगा। तो इसको एरिया हिट अगर करके ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता है। तो ऐसे हर लेवल पे अगर हम देखेंगे तो हमें हर लेवल पे कोई ना कोई चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। इसलिए जब तक कंफर्मेशन नहीं होता, जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन कब होता, जब ऊपर यहाँ तक पहुँचता तब कंफर्मेशन होता। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं होता तब तक कोई भी चार्ट पैटर्न में एंट्री नहीं करना होता। और हमें कौन सा चार्ट पैटर्न बनेगा ये हमें नहीं पता चलेगा रनिंग मार्केट में, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर ऐसा गया, ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, यहाँ पे एक दूसरा बॉटम बनाया, उसके बाद ऊपर जाएगा। अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है कि हमें ऊपर सीधा चले जाएगा, इसलिए हमें इस लेवल पे कहीं पे बाई नहीं करना है जब तक कि ऊपर नहीं जाता। जब ऊपर गया, ब्रेक करा, तब हमें इस लेवल पे एंट्री करना है। और इस लेवल पे कई बार क्या होगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ पे तीसरा बॉटम बनाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, या तो फिर कई बार क्या ब्रेक नहीं करके फिर से नीचे आ जाएगा, ये कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है। इसलिए हमें पूरा कंफर्मेशन जब तक नहीं होता तब तक ट्रेड नहीं करना है। और हमें मैक्सिमम टाइम हमें ये देखना है कि एसएल एरिया फाइंड करना है, मार्केट में एसएल कहाँ बन रहा है। तो हमें ये चीज़ अभी बेसिक है, तो ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा दिन आप कंटिन्यू मार्केट, रनिंग मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्लोज मार्केट में एनालाइज करना बहुत आसान रहता है। रनिंग मार्केट में हमें एक एक चार्ट पैटर्न ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो बनने के बाद दिखता है कि ये चार्ट पैटर्न बना, क्योंकि रनिंग मार्केट में हमें नहीं पता होगा कि कौन सा चार्ट पैटर्न बनेगा। तो देखिए ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न है। तो यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड पे था कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, यहाँ पे भी होल्ड किया वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर होल्ड किया, एक बॉटम बनाया, उसके बाद अप गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर एक दूसरा बॉटम बना। यहाँ पर देखिए इसका लो यहाँ पर था, पर दूसरे बॉटम के टाइम पे यहाँ तक की नीचे दूसरा बॉटम बना। तो हमें रियल चार्ट पे ऐसे ही मिलेगा, कभी एग्जैक्ट बराबर हमें हर बार नहीं मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमें देख कर चलना है। तो अभी ये हमारा हाई हो गया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया है। तो जब बेस ऊपर लेकर जाके रेसिस्टेंस एरिया ब्रेक करता है, क्लोजिंग करता है, अगर ये रेसिस्टेंस का क्लोजिंग करता है कोई कैंडल, तो उसका हाई ब्रेक होने पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, या तो फिर रीटेस्ट के बाद, अगर रीटेस्ट करता है तो रीटेस्ट के बाद हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनता, टारगेट हमारा इतना जितना पॉइंट रहता है ना, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, इतना तक हमारा टारगेट होगा, ये लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद एसएल ट्रेल करके अपना टारगेट हम सेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। डबल टॉप चार्ट पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। जैसे यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड पे था, उसके बाद एक टॉप बनाया और मार्केट फॉल किया, फिर उसके बाद बायर्स आए, सेम लेवल से जहाँ पर फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया था वो सेम लेवल से फिर से रिजेक्शन लिया, मतलब सेलर्स की एंट्री हुआ, यहाँ पे दूसरा टॉप बनाया, और जो फर्स्ट टॉप से रिजेक्शन हो गया, जहाँ पर मार्केट जहाँ से फिर से अपसाइड गया था, हम उसको मार्क कर लेंगे। फिर दोबारा जब सेकंड टॉप बनाकर, जो सेम लेवल से सेकंड टॉप बनाकर फॉल करता है, तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनता है। और टारगेट हमारा होता है, ये जितना यहाँ होता है उसका सेम बराबर यहाँ पर हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, और बाकी एसएल ट्रेल करके हम अपना टारगेट बढ़ा सकते हैं। ये इसका बेसिक रूल्स है डबल टॉप चार्ट पैटर्न का। देखिए इस चार्ट पैटर्न में बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी कैसे काम करता है। मार्केट में काफ़ी अच्छा बाइंग आ रहा था मार्केट पे, फिर एक लेवल पे सेलर्स की एंट्री हुआ, इस लेवल पे सेलर्स की एंट्री हुआ और सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेके जाने की कोशिश किया और कुछ हद तक नीचे लेके गए। फिर उसके बाद फिर से बायर्स का एंट्री हो गया, बायर्स का एंट्री हो गया। तो यहाँ पर एक तरह से एसएल क्रिएट हो गया, इस लेवल पे एक एसएल क्रिएट हो गया और इस लेवल पे एक एसएल क्रिएट हो गया और इस लेवल पे एक एसएल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से अप जाएगा तो भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, यहाँ से नीचे जाएगा तो भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट में हमें तो नहीं पता होगा कौन सा चार्ट पैटर्न बनने वाला है आगे, तो हमें क्या ऐसे जगह पे एंट्री करना है जहाँ पर एसएल लगा हो। तो अभी जैसे यहाँ पे बायर्स का एंट्री हुआ,
पर सेम लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ पर सेलर्स जो आए थे वो सेलर्स फिर से आने लगे इस लेवल पे, तो यहाँ पर फिर से सेल देखने को मिला। तो अगर इस लेवल पे अगर ब्रेक करता है तो हमें मूव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स है और यहाँ पे जो बायर्स आए थे उनका एसएल यहाँ पे होगा, और जो नीचे से बाइंग करके आ रहे थे ना उन लोग भी अपना एसएल यहाँ पे रख देंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग नहीं चाहेंगे कि जब मार्केट फॉल करे तो उनका ज़्यादा बड़ा लॉस हो, इसलिए अपना एसएल यहाँ पे रख के सेट करके बैठ जाएंगे वो। तो जब ऐसे ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो यदि अपसाइड पे मूव करता है ये रेसिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके, तो अपसाइड पे भी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बट हम डबल टॉप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न में हमें डाउन साइड पे मूव मिलना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं अब रियल चार्ट में कैसे दिखता है। देखिए ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल है। प्राइस एक अप ट्रेंड पे था, ठीक है, कंटिन्यू अप जा रहा था, फिर एक लेवल से रिजेक्शन लिया, इस लेवल से रिजेक्शन लिया, यहाँ पर सेलर्स आ गए। जैसे यहाँ पर रिजेक्शन लेता हमें सेलर्स आता हुआ दिखा, तो हम इस लेवल को ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ से सपोर्ट लेके फिर से जाता हुआ दिखेगा तो उस लेवल को हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। फिर जब ये अप जाता है, देखिए पिछला बार इस लेवल तक गया था बट सेम बराबर उस लेवल तक नहीं गया इस पर, तो ऐसे नहीं होगा, कभी यहाँ से ही रिटर्न आ जाएगा, कभी थोड़ा ऊपर जाके बाद रिटर्न आएगा। तो हमें इस पर ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देना है। जब ये नीचे आएगा, कंटिन्यू पे नीचे जब आएगा और जब इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो और ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग करता है, तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे उसका लो ब्रेक होने पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंट्री बन जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर प्राइस ने रीटेस्ट भी किया था, तो हम रीटेस्ट के बाद भी एंट्री ले सकते हैं। रीटेस्ट करने के समय यहाँ पर हमारा टारगेट जितना इतना मूव कर रहा होगा वो हमें फर्स्ट टारगेट रखना है। जैसे इतना पे ये फर्स्ट टारगेट हमारा होता, उसके बाद एसएल हमारा यहाँ होगा, फर्स्ट एसएल हमारा यहाँ होगा। जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे मूव करता है तो हम अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल कर देंगे। उसके बाद जितना आगे जाता है एसएल ट्रेल करके हम अपना टारगेट भी इंक्रीज करते रहेंगे। मैं एक ही चार्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डीप इस पे जाएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और इस पर बायर सेलर्स का साइकोलॉजी तो आपको सिंपल में समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे सेलर्स है, तो उनका एसएल यहाँ पे होगा, और जो यहाँ पे बाइंग आ रहा था उनका एसएल यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो भी बाइंग करके रखे होंगे उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका होता है। तो मैक्सिमम क्या उन लोग ना, अभी देखिए यहाँ पर जो बाइंग करे होंगे उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो उन लोग क्या चाहेंगे, यहाँ पर आएंगे क्या, यहाँ तक आने तक होल्ड करके रखेंगे, नहीं रखेंगे ना। तो यहाँ पर उसका नीचे उन लोग एसएल रख देते हैं अपना। तो एसएल रहता है यहाँ पे बायर्स का। यहाँ फ्रेश एंट्री करे उनका भी एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो एंट्री करे होंगे उनका भी एसएल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर जब लो ब्रेक करता है इसका, तो उन लोग अपना क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करते हैं, या तो फिर अगर एसएल सेट कर रखे होंगे तो उनका एसएल हिट होगा। तो मार्केट पे एक मूव देखने को मिलता है और फ्रेश एंट्री भी होता है, फ्रेश शेयर्स भी आते हैं इस लेवल पे, तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है चार्ट पैटर्न बनने के बाद। हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। देखिए हमने डबल बॉटम चार्ट पैटर्न पढ़ा था, तो वैसे सेम ये भी ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न है। इस पर क्या है, देखिए यहाँ पर बॉटम 1, ये 2 और ये 3 है। तो सेम वैसे ही होता है ना, जब अगर आप यहाँ पर ब्रेक करके अप चला जाता तो ये डबल बॉटम हो जाता, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम अप हो गया तो डबल बॉटम। बट मार्केट थोड़ा देर और कंसोलिडेट करा और एक तीसरा बॉटम बनाया, उसके बाद अपसाइड पे ब्रेक किया। तो ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न एक डाउन ट्रेंड चलता है उसके बाद बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल के आ रहा था, फिर यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स ने एक लेवल तक मार्केट को लेके गया, फिर यहाँ से सेलर्स आ गए। तो यहाँ पर क्या, एक हमें लाइन ड्रॉ करके रख लेना है, ऐसा सीधा लाइन, सॉरी सीधा नहीं होगा, एक सीधा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रख लेना है। और नीचे भी हमें ये लो पे भी एक लाइन ड्रॉ करके रख लेना है। फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स आए। देखिए यहाँ पर एसएल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी एसएल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी एसएल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे जो बाइंग कर रहे हैं उनका एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो सेलिंग कर रहे हैं उनका एसएल यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो सेल करके आए होंगे, यहाँ कंसोलिडेशन देख के वो भी ये क्या सेलिंग एरिया, मतलब सॉरी ये कंसोलिडेशन एरिया का अपसाइड पे अपना एसएल रख लेंगे। वो भी अगर उनका फेवर में मार्केट गया, नीचे गया तो उनको प्रॉफिट होगा, और उनके फेवर में नहीं गया तो अपना लॉस बुक करके चले जाएंगे। उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आके बड़ा प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो अपना एक एसएल रख के वो चले जाएंगे। तो दोनों साइड पे एसएल क्रिएट हो गए। देखिए हमें बायर्स और सेलर का साइकोलॉजी मेन समझना होता है। चार्ट पैटर्न कौन सा बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, मार्केट में हमें नहीं पता। रनिंग मार्केट में हमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा चार्ट पैटर्न बनेगा। तो इसीलिए हमें क्या एसएल एरिया फाइंड करना है। हमें ऊपर जाए तो भी पैसा कमाना है, नीचे जाए तो भी पैसा कमाना है। बस हमें ऐसे जगह पे फाइंड करना है जो जगह से हमें पैसा मिले, ठीक है। तो एसएल एरिया, ये हमारा एसएल एरिया हो गया
सेलर्स के लिए और ये एसएल एरिया हमारा हो गया बायर्स के लिए। ठीक है, तो फिर सेम यहाँ पे सेलर्स आए, उसके बाद फिर से बाइंग आई और इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा और सेम इसका जितना होता है ये फर्स्ट हमारा टारगेट होगा। उसके बाद एसएल ट्रेल करके हम अपना टारगेट इंक्रीज करते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं रियल चार्ट पे कैसे दिखता है ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। देखिए ये है हमारा ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए। नहीं, ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न डिफिकल्ट नहीं है, ये चार्ट पैटर्न ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न ही है, लेकिन समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन ये भी ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न ही है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे था, फिर एक लेवल से रिजेक्शन लिया और यहाँ से हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिला। यहाँ पर मार्केट एक अपसाइड पे मूव दिया, ये फर्स्ट बॉटम बना हमारा। फिर उसके बाद इस लेवल से रिजेक्शन लिया, फिर से एक न्यू बॉटम की ओर, यहाँ पे एक और एक बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम बना, ये हमारा रेसिस्टेंस एरिया बन गया। तो हम यहाँ पर लाइन एक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर अभी ये दोनों को भी मिला लेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस हमारा ये था तो यहाँ से लेके यहाँ एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसको भी। फिर दूसरे बॉटम से फिर से बायर्स का एंट्री हुआ और इस लेवल तक जाके फिर से रिजेक्शन लिया तो हमारे ये आकर सेकंड रेसिस्टेंस एरिया बन गया। फर्स्ट रेसिस्टेंस एरिया था, वही लेवल पे सेकंड टाइम रेसिस्टेंस लिया, ये और हमारा थर्ड बॉटम बन गया। फिर जब दोबारा यहाँ पे बायर्स का एंट्री हुआ तो इस लेवल पे ब्रेक करने के बाद हमारा एंट्री बनेगा और यहाँ पर जितना गैप है इतना ही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद हम अपना एसएल ट्रेल करके टारगेट इंक्रीज करते रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट एसएल पॉइंट होगा, फिर ट्रेल एसएल हमारा यहाँ पे होगा। ऐसे करके हम अपना टारगेट तक पहुँचेंगे। देखिए ये चार्ट पैटर्न बहुत डिफिकल्ट है, मुझे खुद को डिफिकल्ट लग रहा है। अगर रनिंग मार्केट में मैं अगर चार्ट पैटर्न देख के ट्रेड करता तो ये चार्ट पैटर्न समझ भी नहीं पाता, क्योंकि बनने के बाद हमें दिख रहा है ये ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न है, बट बनने से पहले ये क्लोजिंग नहीं होता, तब तक हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम बोलता हूँ एसएल एरिया फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर सेलर्स आए तो यहाँ पर अपना एसएल बना है, फर्स्ट एसएल हमारा यहाँ पे बन के आया, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद फिर बाइंग आया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से बाइंग आया यहाँ पे कंटिन्यू, तो ये लेवल पे एसएल बन के आएगा, इस लेवल पे एसएल बन के आ जाएगा। फिर यहाँ पर जब फिर से कंटिन्यू सेलर्स आए, यहाँ पे भी सेलर्स आए, यहाँ पे भी सेलर्स आए, यहाँ पे भी सेलर्स आए, तो इस लेवल पे एक एसएल एरिया बन के आएगा। जो सेलर्स का एसएल यहाँ पे होगा, बायर्स का एसएल यहाँ पे होगा। तब ये जो भी साइड ए लेवल को ब्रेक करता है वहां पर हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे क्लोजिंग इस लेवल पे किया तो एसएल यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा, तो एसएल यहाँ पे आ जाएगा। तो इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट लिया तो एसएल यहाँ पे आ जाएगा। जो ट्रेलिंग एसएल करते रहते हैं ना, तो एसएल ट्रेल करके अपसाइड लेकर आते रहेंगे धीरे धीरे। तो ऐसे ही होता है। ये सब चीज आपको सिंपल में समझ में नहीं आएगा, आपको खुद को मार्केट में जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे उसके हिसाब से ही आपको मार्केट में सब चीज समझ में आने लगेगा। क्योंकि आजकल एसएल हंटिंग चलता है, वो सब आपको पता ही होगा। तो सिंपल चार्ट में चलना मुश्किल है, आजकल बहुत ट्रैपी हो गया मार्केट। हम सिंपल रूल्स फॉलो करके नहीं चल सकते। ऐसा नहीं है कि सिंपल रूल्स के हिसाब से सेटअप नहीं मिलेगा या तो फिर एंट्री नहीं मिलेगा, उस पर भी मिलता है, पर महीने में 2-4 दिन मिलेगा और उस पर भी बहुत लोग काम करते हैं। इवन मैं भी उसी में काम करता हूँ, सिंपल स्ट्रेटेजी में काम करता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता मार्केट में। सिंपल स्ट्रेटेजी में जो भी सेटअप मिलता है उस पर मैं एंट्री ले लेता हूँ अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके, बस उतना ही है। ज़्यादा ट्रिकी मार्केट में मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, सिंपल सेटअप देखता हूँ, सिंपल लॉजिक के साथ ही ट्रेड लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा हो गया ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। देखिए ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न भी सेम डबल टॉप चार्ट पैटर्न की तरह इस पर भी एक एक्स्ट्रा टॉप बनता है। जैसे ये पहला टॉप है, ये दूसरा टॉप है, ये तीसरा टॉप है। आपको सारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ हद तक ये सिंपल चीज समझ जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए मार्केट को कि चार्ट पैटर्न कैसे बनता है। ये चार्ट पैटर्न एक रेसिस्टेंस एरिया में बनता है, मतलब एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। जैसे यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड पे था, उसके बाद एक लेवल से रिजेक्शन लिया, सेलर्स की एंट्री हुआ, तो यहाँ हमें अच्छा लाइन एक ड्रॉ करना है। फिर ऊपर जो जहाँ से रिजेक्शन लिया फर्स्ट वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद बायर्स का एंट्री हुआ, अब बायर्स का एसएल यहाँ पे होगा, जो सेलर्स यहाँ पे सेल करे उनका एसएल यहाँ पे होगा। अभी जिस साइड पे भी ब्रेक करेगा हमें एंट्री लेना है, लेकिन ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमें लो पे ब्रेक करेगा तभी लेना है, ठीक है। और कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न के हिसाब से जब अप साइड पे ब्रेक करेगा तब हमें लेना है। पर एसएल हमारा दोनों साइड क्रिएट हो चुका है। फिर उसके बाद सेलर्स आए, जितना ज़्यादा फाइट ऐसे 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 करके जितना ज़्यादा फाइट हमें देखने को मिलेगा ना, तो उसमें क्या है, उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि किसी साइड पे भी ब्रेक करे, या अप साइड पे ब्रेक करे या लो साइड पे ब्रेक करे, मतलब डाउन साइड पे ब्रेक करे, अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे सेकंड टाइम यहाँ पे टॉप बनाया, उसके बाद फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स आए, फिर थर्ड टाइम टॉप बनाया। अब थर्ड टाइम टॉप बनाने के बाद फिर जो सेलर्स आए उसने क्या किया, पिछला जो 2 स्विंग बना था
वो दोनों स्विंग को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा, यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा। तो ये जितना लेवल है उसका सेम यहाँ पे लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और टारगेट हम इंक्रीज करते रहेंगे एसएल ट्रेल करके। तो ये हमारा फर्स्ट एसएल होगा, तो एसएल ट्रेल करके उसके बाद हम टारगेट अपना बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न रियल चार्ट पे कैसे दिखता है। ये है हमारा ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल। देखिए मैं ज़्यादातर डिफिकल्ट वाला चार्ट पैटर्न ही देख कर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में आइडेंटिफाई करना उतना ईजी तो रहता नहीं है। अभी मैं बना बनाया अच्छे से सिंपल में चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो आपको उसका हैबिट हो जाएगा, आपको लगेगा सब कुछ ऐसे बन के आएगा, बट मार्केट में ऐसे सिंपल सा बन के नहीं आता है। देखिए ये अप ट्रेंड पे था, प्राइस अप ट्रेंड पे था, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लिया। जैसे रिजेक्शन लेता है हमें इस लेवल पे एक ड्रॉ कर देना है ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुआ, फिर यहाँ से फिर से बायर्स आए तो हमें इस लेवल को ऐसे ड्रॉ कर देना है। उसके बाद फिर से अप गया तो ये हमारा फर्स्ट टॉप बना, फिर उसके बाद नीचे आया, यहाँ से फिर से सेलिंग हुई सेम लेवल तक नीचे आया, ये हमारा दूसरा टॉप बन गया। फिर उसके बाद फिर से बाइंग आई, फिर से प्राइस नीचे आया, यहाँ पे हमारा तीसरा टॉप बन गया। तो जैसे ये सपोर्ट एरिया बन के आता है, इसको ब्रेक करता है, जैसे कैंडल ने ब्रेक किया और क्लोजिंग किया तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं जब लो ब्रेक करता है तब। और इस चार्ट पैटर्न ने रीटेस्ट भी किया है, उसके बाद भी एंट्री दिया, ये रीटेस्ट के बाद भी एंट्री ले सकते हैं। हमारा एसएल हमारा प्रीवियस स्विंग हाई पे होगा एसएल, और टारगेट हमारा इतना मूव किया फर्स्ट मार्केट में तो इसके हिसाब से बराबर इतना फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद हम एसएल ट्रेल करके अपना टारगेट इंक्रीज करते रहेंगे। देखिए मैं हर चार्ट में एसएल एरिया नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर अभी बायर्स है तो यहाँ पर एसएल होगा बायर्स का, और यहाँ पे सेलर एंट्री कर रहे हैं कंटिन्यू तो सेलर का एसएल होगा इस लेवल पे, सेलर का एंट्री होगा, सॉरी सेलर का एसएल होगा। तो दोनों मेजर एसएल एरिया है, स्टॉप लॉस का एरिया ये मेजर एरिया है, ये मेजर एरिया है। तो ये दोनों एरिया कहीं पे भी ब्रेक करता है तो अच्छा मूव हमें देखने को जरूर मिलेगा। हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। देखिए यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड पे था, कंटिन्यू अप ट्रेंड पे था, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुआ और प्राइस को कुछ हद तक नीचे लेकर आए। फिर नीचे लेकर आने के बाद सेलर्स कंटिन्यू नहीं आए, उसके बाद फिर से बायर्स ने एंट्री किया। बायर्स एंट्री करके ये लेवल को ब्रेक कर दिया, लेवल जो जहाँ पर से पहले सेलर्स आए थे उसको ब्रेक करते हुए उनका एसएल हिट करते हुए और ऊपर चला गया। तो हमें जो फर्स्ट सेलर्स यहाँ पे जो एंट्री हुए थे, जहाँ तक एंट्री हुआ वहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। फिर यहाँ पर क्या है, हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला, फिर से सेलर्स का रिजेक्शन देखने को मिला। सेलर्स आए, इस बार फिर से उसी लेवल तक लेकर आ गए जहां तक पिछली बार ट्राई किया था सेलर्स ने मार्केट को नीचे गिराने का, लेकिन इस लेवल पे आते साथ ही फिर से बायर्स का एंट्री हुआ। चलिए ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट शोल्डर, इसे हम शोल्डर बोलेंगे, ऐसे लेफ्ट बोल देते हैं लेकिन इसको शोल्डर ही कंसीडर करते हैं। शोल्डर होता है, यह हेड होगा। फिर देखिए यहाँ पर जो बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पर जो बायर्स आए थे, देखिए काफी ज्यादा बायर्स आए थे ना इस लेवल पे, लेकिन इस बार क्या होगा, यहाँ पर जितना बायर्स है उसका आधा बायर्स आएंगे। यहाँ पे बाइंग आया, उसके बाद यहाँ जो सेलिंग करके बैठे हुए थे इस लेवल से, जो जिसने सेलिंग किया था उन लोग अपने क्वांटिटी बढ़ाएंगे इस लेवल पे, और फिर से हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगा इस लेवल से। यहाँ से सेलिंग आएगा और फिर से सपोर्ट एरिया पे पहुंचेगा, जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न में नेकलाइन बोलते हैं, यहाँ पर पहुंचेगा। फिर जब इस नेकलाइन को ब्रेक करता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो उसके बाद हमारा एंट्री होगा, यहाँ पर हमारा एंट्री होगा, और यहाँ पे जितना मूव किया है ना मार्केट इतना, तो सेम उसका नीचे हम टारगेट रखेंगे और एसएल ट्रेल करके टारगेट इंक्रीज करते रहेंगे। हमारा एसएल होगा ये स्विंग लो, यहाँ पे हम अपना एसएल रख के काम करेंगे, हमारा फर्स्ट एसएल, उसके बाद एसएल ट्रेल करके हम अपना टारगेट इंक्रीज करेंगे। चलिए हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न रियल चार्ट पे कैसे दिखता है ये आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल। आपको हेड एंड शोल्डर इस पे कहीं पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा दूसरा शोल्डर हो गया। तो ये जो हमारा लाइन होता है यहाँ से जहाँ से था, ये दोनों को लाइन मिला के एक ड्रॉ करना है ऐसे, क्योंकि ये एक बियरिश चार्ट पैटर्न है तो ये एक अप ट्रेंड के बाद बनेगा। जैसे प्राइस एक अप ट्रेंड पे था, फिर एक इस लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला, फर्स्ट शोल्डर के यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, फिर एक सपोर्ट लिया प्राइस ने, फिर ऊपर हेड बना, फिर से बाइंग आया, मतलब मार्केट में यहाँ पे फिर से बाइंग आया, फिर इस लेवल से फिर से रिजेक्शन देखने को मिला, फिर जो लेवल से पहले सपोर्ट लिया तो उसी लेवल से फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिखा हमें, फिर और एक शोल्डर बनता हुआ दिखा हमें इस लेवल पे। देखिए यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बना था जो आकर क्लोजिंग नहीं किया था, तो हमें क्लोजिंग का वेट करना है। जब क्लोजिंग होता है तो उसके बाद ट्रेड लेना होता है। जैसे एक कैंडल यहाँ पे क्लोज किया तो क्लोज करता है तो इसका लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हमारा एंट्री बनता, यहाँ कहीं पर हम अपना एसएल रख सकते हैं, और टारगेट हमारा जितना इतना मूव किया होता है हेड का, इतना हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, इजीली हमें वो टारगेट अचीव हो जाएगा।
हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये उसका उल्टा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था ना, ये आकर बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मार्केट बियरिश था, एक चार्ट पैटर्न बनाया, उसके बाद अपसाइड गया। और हम हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न देखे थे, वो क्या बियरिश चार्ट पैटर्न था। मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, नीचे गया, फिर नीचे सीधा फॉल कर गया, मतलब यहाँ से रिवर्सल लिया। तो हमारा ये चार्ट पैटर्न क्या बोलता है देख लेते। देखिए मार्केट यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड पे था, डाउन ट्रेंड पे था, फिर उसके बाद एक लेवल पर आने के बाद मार्केट सपोर्ट लेता है, यहाँ से बायर्स का एंट्री होता है, बायर्स का एंट्री होता है। फिर उसके बाद जो सेलर्स होते हैं वो फिर से अपना पोजीशन साइज बढ़ाते हैं और फिर से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलता है। और जो पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट, उस लेवल को ब्रेक करके और एक नया सपोर्ट क्रिएट करता है इस लेवल पे। फिर यहाँ से फिर से बाइंग आता है, मतलब सेलर्स का एंट्री, सॉरी बायर्स का एंट्री होता है फिर से। तो हमें इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है ऐसे। और हमेशा जैसे मैं इस पे दिखा रहा हूँ ना ड्राइंग पे, जैसे नॉर्मली सभी दिखाते हैं इस तरह ड्राइंग पे, ये रियल चार्ट पे हमेशा ऐसे स्ट्रेट नहीं बनता है। मैं आपको चार्ट में दिखा दूंगा वो चीज़ रियल चार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से बायर्स का एंट्री हुआ, बायर्स का एंट्री हुआ, फिर उसके बाद इसी लेवल से फिर से सेलर्स का एंट्री हमें देखने को मिला, सेलर्स का एंट्री हुआ। लेकिन बायर्स ने सेलर्स को ज़्यादा नीचे लेके जाने का मौका नहीं दिया प्राइस को, और फिर से अपसाइड पे लेके जाने लगे। फिर जैसे ये लाइन ब्रेक होता है, नेकलाइन हमारा जो ब्रेक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का, तो यहाँ पर हमें अपना एंट्री प्लान करना है। अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट दे तो यहाँ पर हमारा एंट्री होगा। ये जो इतना मूव करा इतना सेम हमारा यहाँ पे टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद एसएल ट्रेल करके हम चल सकते हैं। हमारा फर्स्ट एसएल यहाँ पे होगा, फिर ट्रेल एसएल यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को हम रियल चार्ट पे देख लेते हैं कैसे दिखता है। ये है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न दिख रहा है क्या? कहीं पे नहीं दिख रहा होगा ना, या गौर से देखने से पता चलेगा। देखिए यहाँ पर एक प्राइस डाउन ट्रेंड पे था, फिर इस लेवल से हमें एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा, इस लेवल से एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा। फिर उसके बाद इस लेवल से फिर से सेलर्स का एंट्री हुआ, यहाँ से फिर से मार्केट फॉल हुआ, फिर इस लेवल से हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखा, फिर इस लेवल से हमें थोड़ा बहुत सेलिंग फिर से आता हुआ दिखा, और फिर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिखा आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। हाँ, तो मार्केट में ऐसे ही बनता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बहुत सारा जो बनता है काफ़ी इजी होता है, पर बहुत सारा आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और रनिंग मार्केट में तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट। इसीलिए मैं बोलता हूँ एसएल एरिया में फाइंड करना है, ना कि चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न दिख जाए तो अच्छा बात है, नहीं उनसे हम एसएल एरिया खाली फाइंड करते रहेंगे तो हमें कोई ना कोई चार्ट पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करना होता है ऐसे, और जैसे ही रेसिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट देता है हम डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं इस लेवल पे, या तो फिर क्लोजिंग के बाद इसका हाई ब्रेक करने के बाद भी एंट्री ले सकते हैं। हमारा टारगेट इतना जितना मूव किया होगा इतना हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ से इतना। उसके बाद हम टारगेट बढ़ा के चल सकते हैं सेल ट्रेल करते हुए। इस पर काफ़ी अच्छा टारगेट मिला था, मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिला। चार्ट पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से काम करता है, इसीलिए मैक्सिमम टाइम देखिएगा। बड़े टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो तब चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। देखिए हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ क्योंकि ये आए दिन मार्केट में बनते रहता है। छोटे छोटे मूव में भी ये सब चार्ट पैटर्न हमें देखने को इजीली मिल जाता है। राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न एक बेयरिश चार्ट पैटर्न है जो एक अप ट्रेंड के बाद हमें देखने को मिलता है। राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न पे मार्केट एक अप ट्रेंड पे था और मार्केट एक लेवल पे कंसोलिडेट करने लगा। जैसे एक बनता है दूसरा बनता है ना, तो हमें यहाँ पर दूसरे जगह से जहाँ से रिजेक्शन लेता है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है ऐसे, और दोबारा चल के आता है, फिर से नीचे गिरता है ऐसे करके, ये एरिया पहुंचता है, यहाँ पर भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है ऐसे करके। फिर जब ऊपर जाता है तो फिर सेम इसी लेवल पे आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर हमने जो लाइन ड्रॉ करा होगा उसी लेवल से आपको रिजेक्शन देगा। मतलब यहाँ पे बायर्स है, सेलर्स है, फिर बायर्स है, फिर सेलर्स, फिर बायर्स, फिर सेलर्स, फिर बायर्स। अभी जो ब्रेकआउट करेगा वो जीतेगा। अगर यहाँ अपसाइड पे चला गया और उनको फॉलो थ्रू मिल गया पीछे बायर्स का, और तो मार्केट अपसाइड चला जाएगा। अगर ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे सेलर्स को फॉलो थ्रू मिल गया तो मार्केट डाउन साइड पे फॉल कर देगा। तो राइजिंग वेज पैटर्न पे ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, ये डाउन साइड पे जाता है क्योंकि ये चार्ट पैटर्न बियरिश चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पर जैसे सेलर्स का एंट्री हुआ और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे लो को ब्रेक करता है और कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा। यहाँ पे नीचे जो हमारा फर्स्ट कंसोलिडेशन एरिया होगा ये हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। एसएल हम स्विंग हाई पे एसएल रख सकते हैं, फिर उसके बाद अपना टारगेट अपना बढ़ाते रहेंगे एसएल ट्रेल करके। चलिए राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न रियल चार्ट पे कैसे दिखता है एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न का एग्जांपल। अभी यहाँ पर कहीं आपको राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, रुकिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड पे था, उसके बाद एक जोन पे प्राइस ट्रेड करने लगा। तो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये बन के आ गया हमारा राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न।
देखिए मार्केट में ऐसे ही चार्ट पैटर्न बनेगा, आपको इजी नहीं होगा फाइंड आउट करने। आप लोगों को बहुत कम चार्ट पैटर्न जो बहुत इजी रहता है और बाकी सब आपको डिफिकल्ट होता है फाइंड करने के लिए। यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे लेना है राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न पे। देखिए जैसे ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे क्लोजिंग करता है तो उसका लो ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं डायरेक्ट अगर एंट्री लेते हैं तो। और रिटेस्ट के बाद रिटेस्ट दिया ऑप्शंस, रिटेस्ट के बाद भी यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। हमारा SL यहाँ पर होगा और टारगेट हमारा जितना कंसोलिडेशन हुआ है फर्स्ट, इतना तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ तक। उसके बाद हम SL ट्रेल करके अपना टारगेट भी बढ़ाते रहेंगे। हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न। ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे था, उसके बाद एक एरिया पे मार्केट सपोर्ट लेता है, यहाँ पे बायर्स का एंट्री होता है, फिर सेलर्स का एंट्री होता है, फिर बायर्स का एंट्री होता है। जैसे ही इंपॉर्टेंट लेवल से कंसोलिडेशन शुरू हो जाए, हमें वैसे ही साथ साथ में यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है ऐसे। उसके बाद फिर से वही लेवल से हमें फिर से सेलिंग देखने को मिलता है, फिर से सपोर्ट एरिया से बाइंग देखने को मिलता है, फिर से रेसिस्टेंट एरिया से सेलिंग देखने को मिलता है, फिर से बाइंग देखने को मिलता है। तो ऐसे करके चलता रहता है। फिर जैसे ही अभी ये हमने 3-4 बार बनाया, तो कभी कभी ये 6-7 बार चला जाता है, कभी 3 बार जाने के बाद जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, ये 3 हुआ, चौथे बार में ब्रेकआउट दे दे, या तो फिर 5वें बार में ब्रेकआउट दे, ऐसे चलता रहता है। या तो कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी दे देता है। तो वो सब चीज़ हमें लाइव ट्रेडिंग जब करेंगे तब सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम भी देखना होता है। तो जब आप लाइव ट्रेडिंग करेंगे तब आपको ये सब इजीली सीख जाएंगे। रनिंग मार्केट में हमें बहुत सारी चीज़ को ऑब्जर्व करके चलना होता है। तो चलिए, तो जैसे ही अपसाइड पे ब्रेक करता है, क्योंकि ये बुलिश चार्ट पैटर्न है, ऐसे फॉलिंग वेज बन के आता है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहता है कि प्राइस अपसाइड मूव करे। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और कैंडल क्लोज करता है, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारे यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लास्ट कंसोलिडेशन एरिया जो होगा वहाँ पे हम अपना टारगेट 1 रखेंगे और यहाँ पर हमारा SL होगा। उसके बाद हम टारगेट इंक्रीज करते रहेंगे SL ट्रेल करके। चलिए फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न हम रियल चार्ट पे देख लेते हैं कैसे दिखता है। देखिए ये है हमारा फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल। आपको यहाँ पे कहीं फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा ना। यस, ये बहुत डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करने में, और ट्रेडिंग वैसे भी ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम इजी एग्जांपल, मैं जानबूझकर इजी एग्जांपल नहीं ढूंढ रहा हूँ आपको। मैं नहीं चाहता कि आप इजी सब कुछ बना बनाए आपको मार्केट में मिले, ऐसा नहीं होगा। मार्केट में आपको बहुत एक्टिवली आपको मार्केट में अपना दिमाग आंखें सारे खोल के बैठ के आइडेंटिफाई करना होगा। एक एक चार्ट पैटर्न, एक एक लेवल्स आपको देखना होगा। सब कुछ बना बनाए आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड पे था प्राइस, फिर उसके बाद एक जोन बनाने लगा, यहाँ तक फॉल किया, उसके बाद अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। अभी इसको अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें ऐसे, तब ये फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न दिखेगा। दिख रहा होगा ना अभी आपको? हाँ। तो यहाँ पर जैसे ये लेवल ब्रेक करते, मैंने लाइन अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, एक ऊपर ऐसे बन जाएगा। तो जैसे अपसाइड पे ब्रेक करेगा, जैसे ये कैंडल ब्रेक किया था, बट उसके बाद आकर रिटेस्ट की तरह एक रेड कैंडल आया, फिर जब इसका हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा, और जितना कंसोलिडेट किया इस लेवल से यहाँ तक तो नीचे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, इतना सेम, ये टारगेट 1, और टारगेट हम बढ़ाते रहेंगे SL ट्रेल करके। SL हमारा ये रिटेस्ट किया होगा तो इस लेवल पे हम SL रख सकते हैं। ये सब चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना एक चैलेंजिंग रहता है, और ट्रेडिंग है ही चैलेंजिंग, तो हमें चैलेंज एक्सेप्ट करना है। मैं नहीं चाहता कि आप आगे बना बनाया चार्ट पैटर्न देख के ऐसे प्रैक्टिस करके जाए और मार्केट में आपको एक भी चार्ट पैटर्न दिखे ही ना। आपको चैलेंज, कॉम्पिटिशन फील होना चाहिए मार्केट में। हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है जो एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड पे प्राइस था, उसके बाद एक लेवल पे धीरे धीरे बाइंग आता है, इस पे धीरे धीरे सेलिंग आ रहा था। देखिए धीरे धीरे सेलिंग बाइंग कंटिन्यू आ रहा है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। काफी टाइम स्पेंड करता है ये आके ना। छोटे टाइम फ्रेम में हमें बहुत कम देखने को मिलता है, 1 मिनट में भी देखने को मिलता है वैसे, लेकिन उसकी एक्यूरेसी उतना ज्यादा नहीं रहता। पर बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम ये सब देखें तो काफी अच्छा एक्यूरेसी रहता है कप एंड हैंडल पैटर्न का। यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग, कभी सेलिंग, बाइंग सेलिंग आते रहता है। उसके बाद सेम एरिया जहाँ पे लास्ट प्रीवियस कंसोलिडेशन हो रही है, वहां पर से रिजेक्शन लेता हुआ हमें देखने को मिलता है। ये कप, इसे हम कप बोलते हैं, एक कप पोज बन जाता है हमारा। और उसके बाद सेम जैसे कप बनता है
वैसे दोबारा हमें फिर से बाइंग और सेलिंग देखने को मिलता है एक छोटे से एरिया पे, वो हैंडल की तरह काम करता है। और यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी बोलेंगे तो देखिए यहाँ पर जो भी सेलिंग करे, क्योंकि मार्केट तो नीचे आ रहा है, सेलिंग कर रहे धीरे धीरे, उनका क्या है कि धीरे धीरे सेलिंग आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं है प्राइस अपसाइड पे जाएगा या डाउन साइड पे जाएगा, कोई बड़े प्लेयर नहीं है इस लेवल पे। लेकिन धीरे धीरे करके जब बायर्स आके प्राइस को ऊपर लेके जाने लग जाते हैं तो यहाँ पर सबका एसएल लगा होता है, यहाँ पर क्या एसएल एरिया, तो यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिलता है। फिर से थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड होता है सेलिंग साइड पे। फिर अगर उन लोग मार्केट को नीचे गिरा देते हैं तो ठीक है, अगर नीचे नहीं गिरा पाते, बायर्स फिर से आ जाते हैं, तो हमें एक हैंडल देखने को मिलता है इस लेवल पे। और जैसे ही दोनों ये लेवल जो हम ड्रॉ करके रखे होते हैं, ये लेवल जैसे ही ब्रेक करता है अपसाइड पे तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है अपसाइड पे। तो यहाँ पे जैसे ही लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा और इतना एरिया जो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एसएल हम अपना इस एरिया पे एसएल रख सकते हैं, या तो फिर कभी कभी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये ब्रेकआउट कैंडल के प्रीवियस कैंडल के नीचे भी एसएल रख सकते हैं अगर ये कोई रेड कैंडल होगा तो। और हम टारगेट इंक्रीज करते रहेंगे एसएल ट्रेल करके। चलिए कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न रियल चार्ट पे कैसे दिखता है ये भी एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको कप एंड हैंडल कहाँ दिख रहा है, देखिए प्राइस एक डाउन ट्रेंड पे था, फिर एक लेवल से हमें थोड़ा सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पे बायर्स का एंट्री हुआ और प्राइस को थोड़ा अप लेके गए। फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ से फिर से प्राइस को नीचे गिराया और जो लेवल था यहाँ पे उस लेवल तक नहीं पहुंचा, उसके ऊपर से ही प्राइस अपसाइड जाने लगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देंगे तो हमें यहाँ पे एक कप का शेप दिखा, ये देखिए हमारा कप बना, ये हमारा हैंडल, इसे हम कप एंड हैंडल बोलते हैं। तो जो लेवल से यहाँ से रिजेक्शन लेता है इस लेवल को हम ड्रॉ करेंगे। तो जब इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा और एक कप का साइज फुल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और टारगेट बढ़ाते रहेंगे एसएल ट्रेल करके। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न एक बियरिश चार्ट पैटर्न है, मतलब जो एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। प्राइस एक अप ट्रेंड पे था, उसके बाद सेम कंसोलिडेशन एरिया, बाइंग धीरे धीरे बाइंग आता है, फिर सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग आता है, एक कप का शेप बन जाता है, कप का शेप बनता है। फिर इस एरिया जो प्रीवियस कंसोलिडेशन एरिया रहता है वहां से सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखता है। फिर से बाइंग आती है, फिर से बाइंग आती है मार्केट पर, एक लेवल में आने के बाद फिर से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर से सेलर्स आते हैं कंटिन्यू। और जो ये सपोर्ट एरिया रहता है इसको जब ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनता है और ये जितना मूव हुआ यहाँ से कप का शेप उतना हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। और ये इसका स्विंग हाई पे हमारा एसएल होगा और हम टारगेट इंक्रीज करते रहेंगे एसएल ट्रेल करके। चलिए इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को हम रियल चार्ट पे देख लेते हैं कैसा दिखता है। देखिए ये है हमारा एग्जाम्पल इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न का। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए लिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं इंपॉर्टेंट दिखा देता हूँ चार्ट पैटर्न का। देखिए इस पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे 2-3 चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। ये पहला तो ये देखिए हमारा ये बन के आएगा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी दिख रहा है इस यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन जाएगा। इसका लो ब्रेक करने के बाद हमारा यहाँ पे एंट्री होगा और सेम वैसे टारगेट एसएल यहाँ रख के या तो फिर इस लेवल के कहीं एसएल रख के, अगर प्रॉपर एसएल रखे तो इस लेवल पे एसएल बनेगा, ठीक है। ये हमारा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी बन गया। इसी को हम दूसरी तरह से देखेंगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड पे था, फिर एक लेवल से थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिला, फिर अपसाइड गया, फिर फॉल किया। तो अभी ये हमें कप का शेप नहीं दिख रहा है, यहाँ से अगर हम ऐसे ड्रॉ करें इसको, कप बन के नहीं आता कप, और ये हमारा हैंडल, तो हाँ ये हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन के आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ चार्ट पैटर्न से ज़्यादा एसएल एरिया में फाइंड करना होता है, जहाँ पर एसएल होगा प्राइस उस साइड अच्छा मूव देखने को मिलेगा। मेरा फोकस हमेशा वही रहता है कि हमें एसएल एरिया फाइंड करना होता है। एक चार्ट पैटर्न बनता है तो उसके पीछे एसएल एरिया क्रिएट होता है, उसके वजह से जब चार्ट पैटर्न किसी अच्छे साइड पे मूव करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो हमें अच्छा मूव देखने को मिलता है। बस इसका यही रीज़न रहता है। तो हमें वो चीज़ फाइंड करना है, ना कि चार्ट पैटर्न को देख कर उसी के पीछे बैठे रहे। उसको आइडेंटिफाई करना नहीं आता है तो आपको एसएल एरिया एटलीस्ट फाइंड करना सीखना होगा। तो जैसे यहाँ पर कंटिन्यू बाइंग आ रहा था, तो यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग आ रहा था, फिर बायर्स लोग को लॉस हो गया यहाँ पर, उसकी वजह से फिर से प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करा, पर सेलर्स फिर से आ गए, तो फिर यहाँ पे जो भी बाइंग करके रखे होंगे उनका लॉस होगा अगर इनका प्राइस नीचे आएगा। तो इसलिए वो अपना क्वांटिटी यहाँ से स्क्वायर ऑफ करेंगे, कट करेंगे, अपना क्वांटिटी निकालेंगे, और यहाँ पे जो बाइंग करके रखे उनका यहाँ पे एसएल हिट होगा तो प्राइस एक मूव देगा नीचे साइड पे। तो चाहे वो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन के आए या कप एंड हैंडल बन के आए, इसका लो ब्रेक करता है तो यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे यहाँ पे एंट्री बनता हमारा, यहाँ पर एसएल सेम कप का लेवल का, नीचे टारगेट, फर्स्ट टारगेट 1, यहाँ पे
और टारगेट हम बढ़ा सकते हैं SL ट्रेल करके। हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न का सबसे लास्ट चार्ट पैटर्न है राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न। ये एक बियरिश चार्ट पैटर्न है जो एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। देखिए प्राइस एक अप ट्रेंड पे था, फिर यहाँ से क्या है बहुत दूर से मार्केट नीचे चल के आ रहा था, तो अभी इसको रोकना था। सेलर्स ने बोला बहुत दूर से मार्केट चल के आ रहे, नहीं अब बस हो गया, अब सेलिंग आना चाहिए। तो यहाँ से सेलिंग आया, फिर बायर्स बोल रहे नहीं हम ऊपर लेके जाएंगे, फिर सेलिंग है, सेलर्स बोल रहे नीचे, फिर बायर्स, दोनों के बीच में लड़ाई हो, ये ऊपर लेके जाना चाहता है, सेलर्स नीचे, बायर्स ऊपर, सेलर्स नीचे, बायर्स ऊपर, सेलर्स नीचे, बायर्स ऊपर, सेलर्स नीचे। तो दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होता है इस यहाँ पर। फाइट के बाद धीरे धीरे देखने को मिलता है कि सेलर्स हावी हो रहे हैं बायर्स के ऊपर, फिर बायर्स निकल रहे, सेलर्स नया, सेलर्स एंट्री हो रहे, सेलर्स एंट्री हो रहे, सेलर्स एंट्री हो रहे, थोड़ा बायर्स आ रहे, सेलर्स ज़्यादा एंट्री हो रहे। तो इस लेवल पे बायर्स को लग गया कि बस हाँ हमारा हो गया, उन लोग अपना SL यहाँ पे रख लेते हैं इस लेवल पे, और यहाँ पर एक बड़ा क्वांटिटी में हमें सेलिंग देखने को मिलता है। तो ये लेवल पे जब ब्रेकआउट करता है, तो जैसे मैंने प्रीवियस बोला था राउंडिंग बॉटम पैटर्न पे, तो वैसे यहाँ पर एक ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट का वेट करना है, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न चॉपी होता है थोड़ा, क्योंकि छोटे छोटे मूव्स यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट के बाद जब रीटेस्ट करता है तो उसके लो पे हमें एंट्री लेना है, और जो जितना मूव किया इतना ही मूव हमें डाउन साइड पे फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, और SL होगा यहाँ पे जो रीटेस्ट के लिए आया होगा दोबारा, उसके नीचे हमारा SL होगा, और टारगेट इंक्रीज करते रहेंगे SL ट्रेल करके। तो चलिए देख लेते हैं राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न रियल चार्ट पे कैसे दिखता है। ये है हमारा राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न का एग्जांपल। यहाँ पर कहीं आपको राउंडिंग टॉप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए प्राइस एक अप ट्रेंड पे था, उसके बाद एक लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला, तो ये हमारा सपोर्ट 1 हो गया। फिर उसके बाद प्राइस अप गया, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, हमें सपोर्ट 2 हो गया, तो सपोर्ट 2 ठीक है। उसके बाद हमें फिर से बाइंग देखने को मिला, एक बाइंग राउंड शेप पे देखने को मिला, तो राउंड शेप पे देखने को मिला, और हमें इस लेवल से सेम आकर सपोर्ट लेता हुआ दिखा। तो ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल था क्या? तो हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमने सपोर्ट 2 ड्रॉ करके रखा था, मार्केट उसी लेवल से सेम सपोर्ट लिया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है तो हमें क्या एंट्री मिलेगा यहाँ पर, और साथ ही साथ रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो मार्केट सपोर्ट लेकर उसी एरिया पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा बहुत बायर्स को भी एंट्री कराता है। यहाँ पे हमें यहाँ पे वॉल्यूम देखना बहुत इंपॉर्टेंट, इस लेवल पे वॉल्यूम बायर्स का बढ़ रहा है या सेलर्स का। अगर सेलर्स का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा होगा तो हमें जब ये फॉल करता है तो ये फॉल पे डायरेक्ट एंट्री ले लेना है, और यहाँ कहीं पे हम अपना SL रखेंगे, और जितना ये राउंडिंग का होगा उतना ही हम यहाँ पर अपना टारगेट रखेंगे, टारगेट 1। उसके बाद टारगेट हम इंक्रीज करते रहेंगे SL ट्रेल करके। देखिए इस चार्ट पे हमें क्या है, रिटेस्ट देखने को नहीं मिला, तो यदि आप रिटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं तो आपको रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट नहीं करता तो कोई बात नहीं, ट्रेड मिस छोड़ देना है उस समय, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड हमें छोड़ना पड़ता है। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री करते हो तो आपको एंट्री मिला है इस पे, तो बहुत सारा ट्रेड ऐसा होगा जहां पर आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगा और रिटेस्ट भी मिलेगा, और बहुत सारा ट्रेड ऐसा होगा जिसपे डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगा, ट्रैप कर देगा, पर रिटेस्ट पे अच्छा फॉल करेगा। तो वो सब हमें बैक टेस्ट करना है, खुद तो आपको स्वयं से बैक टेस्ट करना होगा कि कितना दिन मार्केट डायरेक्ट एंट्री देता है और कितना दिन रिटेस्ट करता है और कितना दिन ट्रैप करता है, तो उसके हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड सब फॉलो होगा। हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न एक बुलिश चार्ट पैटर्न है जो एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। जैसे प्राइस देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड पे था, प्राइस कंटिन्यू फॉल कर रहा था, उसके बाद धीरे धीरे सेलिंग आता है और एक राउंडिंग शेप बनता है, ये राउंडिंग शेप को ही राउंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बायर्स और सेलर्स थोड़ा मात्रा में आ रहे हैं, कोई बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड नहीं हो रहे, यहाँ पे छोटे छोटे बायर्स और छोटे छोटे सेलर्स आ रहे हैं। यहाँ पे क्या प्राइस डिसाइड नहीं है, यहाँ पे फाइटिंग चल रहा है, क्योंकि रिवर्सल एरिया ना, रिवर्सल एरिया पे क्या है कि थोड़ा कंसोलिडेशन रहता ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या और भी फ्रेश सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट को और नीचे लेके जाए, पर बायर्स चाहते हैं कि नहीं होल्ड करेंगे, यहाँ से बस जितना गिरना था गिर गया, अब गिरने नहीं देंगे ऐसे बोल के। तो थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, और जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है ना ऐसे लेवल पे, तो हमें प्रॉबिलिटी उतना ज़्यादा रहता है कि एक अच्छे लेवल पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते हैं तो अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट साइडवेज होने के चांसेस कम रहता है ऐसे लेवल पे अगर ज़्यादा टाइम कंसोलिडेट करता है तो जैसे लेवल यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल रेसिस्टेंस लेवल बन के आता है, तो हमें उस लेवल को मार्क कर लेना है जहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, ऐसे वहाँ पे एक मार्क करके रख लेना है हमें। तो जैसे ब्रेक करता है, इस पर डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, इसमें ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट का वेट करना है, क्योंकि ये थोड़ा चॉपी हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा बाइंग आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो फिर क्या चॉपी हो सकता है। इसलिए एक ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करें, फिर उसके बाद हाई को ब्रेक करेगा, तो वहाँ पर हमें एंट्री प्लान करना है अपना,
और ये जितना मूव करा है इतना हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। एसएल हमें स्विंग लो का यहाँ पे एसएल रख लेंगे, इसमें ज़्यादा बड़ा एसएल रखने की जरूरत नहीं है। फिर हम एसएल ट्रेल करेंगे और टारगेट भी इंक्रीज करते रहेंगे उसके साथ साथ। चलिए राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं रियल चार्ट पे कैसे दिखता है। ये है हमारा राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न का एग्जांपल। देखिए ये चार्ट पैटर्न बहुत इजी है, मैंने इजी एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर प्राइस एक डाउन ट्रेंड पे था, यहाँ से सपोर्ट लिया अब गया, यहाँ से सपोर्ट लिया अब गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला मार्केट को, यहाँ से काफ़ी अच्छा सेलिंग देखने को मिला और उसके बाद इस लेवल पे बायर्स का एंट्री हुआ और बायर्स ने धीरे धीरे प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश किया और ऊपर लेके चले गए। तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा। तो इस कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पे, ब्रेक करने के बाद लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। तो नेक्स्ट कैंडल जो भी क्लोज करेगा, जैसे यहाँ पर एक कैंडल क्लोज किया, उसका हाई पे हम एंट्री ले सकते हैं और रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा और जितना ये होगा हमारा इसका साइज उतना सेम हमारा यहाँ पे टारगेट 1 होगा और एसएल हमारे स्विंग के नीचे होगा और हम टारगेट इंक्रीज करते रहेंगे एसएल ट्रेल करके। इसी के साथ ही हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न का सीरीज खत्म हुआ। अब हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एंड न्यूट्रल चार्ट पैटर्न दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।